हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आप लोगों के लिए कुछ चुनिंदा वर्ड्स लेके आई हूँ जो कि आप लोगों के गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, बैंक एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल हेल्पफुल होने वाला है। जिसको आप डेली यूज़ में जो भी वर्ड्स लाते हो उन वर्ड्स को आप मेमोराइज़ करो। रटना नहीं है दोस्तों, इन वर्ड्स को सिर्फ मेमोराइज करना, बार बार देखना है, उसको पढ़ना है। बस पढ़ने से ही रिवीजन, मोर टाइम रिवीजन करोगे, ये सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। ठीक है। और इसी से रिलेटेड मैं बहुत ज़्यादा वर्ड्स 80 100 ऐसा नहीं कहूँगी कि इतने इतने वर्ड्स आप रोज़ याद करो, रोज़ रटो, ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही सिंपल वे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और मेरे साथ इन वर्ड्स को याद करें, बार बार बोलें। मैं 3 बार एक वर्ड्स को बोलूँगी, उसके मीनिंग को बोलूँगी, जिससे कि आप लोग पीछे पीछे आप लोग भी बोलोगे ना, तो आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। ठीक है। पहला वर्ड है बिसाइड। बिसाइड मीन्स होता है नियर या नज़दीक। जैसे किसी को भी, कोई अगर बगल में घर है, चाहे किसी भी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हो आप, तो उसमें आप बिसाइड ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। उसका मतलब होता है नियर या नज़दीक। नज़दीक हिंदी मीनिंग है और नियर उसका सिनोनिम है। तो आप सोच सकते हो कि एक वर्ड्स मैं बोली हूँ, उसके साथ एक सिनोनिम भी दी हूँ, तो क्या हो गया, एक वर्ड में 2 वर्ड छुपे हुए हैं। ठीक। तो आप ऐसे याद करोगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बिसाइड मीन्स क्या होता है, नज़दीक, नियर। अगर इसी जगह पे बिसाइड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, बिसाइड्स वर्ड यूज़ करते हैं, उसका मतलब होता है के अलावा। ठीक है। समवन बिसाइड्स यू, ऐसा अगर सिर्फ एस लगा देते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसका प्लूरल फॉर्म भी होता है, प्लूरल भी बनाया जा सकता है। अगर जैसे इसका प्लूरल फॉर्म चेंज करते हैं तो क्या होता है कि उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका अगर प्लूरल फॉर्म में बनाया जाए तो उसका मीनिंग बिल्कुल भी चेंज हो जाता है। जैसे होता है सराउंडिंग, सराउंडिंग्स। ठीक। और कस्टम, कस्टम्स। ठीक। तो ऐसा होता है। ट्रेडिशन, ट्रेडिशंस। ऐसे ढेर सारे वर्ड्स हैं जिसका कि प्लूरल बनाने पे मीनिंग ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक। ओवरलुक। ओवरलुक मीन्स होता है नज़रअंदाज करना, अवॉइड करना। जैसे आप किसी को देख रहे हो, कोई आपको मार्केट में मिल गया, बहुत बार ऐसा होता है आप लोगों के साथ, हमारे साथ, किसी के साथ होता है कि बहुत बार हम लोगों को मार्केट में कोई दिख जाता है और हम उसको क्या कहते हैं, अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो अवॉइड, इग्नोर हुआ, तो नज़र, जैसे मैंने तुम्हें तो देखा ही नहीं, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, ऐसा वाला। तो क्या करते हैं, ओवरलुक कहते हैं उसको, ओवरलुक। समवन ओवरलुक मी, ऐसा इसका सेंटेंस भी आप बना सकते हो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। ओवरलुकिंग मीन्स नज़रअंदाज करना, अवॉइड करना। इनक्रोच, इनक्रोचिंग मीन्स होता है धीरे धीरे बढ़ना, मूव स्लोली। ठीक है। इनक्रोच मीन्स होता है धीरे धीरे बढ़ना। अब एस्थेटिक मीन्स क्या होता है, सॉरी, इनक्रोच मीन्स क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ना। और एस्थेटिक मीन्स क्या होता है, इसके साथ, एस्थेटिक के साथ एक छोटा सा वर्ड आप डिस्कस कर सकते हो, छोटा सा वर्ड इसके साथ जोड़ दोगे ना तो वो हमेशा याद रहेगा। ठीक है। एस्थेटिक ब्यूटी। ठीक। तो जो दिव्य सुंदर होता है, जो जैसे सूर्या राय हो गई, तो उनको आप एस्थेटिक ब्यूटी, या फिर इसको इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कोई ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे फ्लावर्स हैं, ढेर सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, बहुत सारा ट्री है और बहुत ही वहाँ का दृश्य बहुत ही मनोरम है, तो उसको क्या कहते हैं, एस्थेटिक ब्यूटी, ऐसा बोल सकते हैं। तो उसका मीनिंग होता है सुंदर, एस्थेटिक मीन्स होता है सुंदर, ब्यूटीफुल या रिलेटेड टू। ठीक है। रिलेटेड टू होता है। ऑब्नक्शियस, ऑब्नक्शियस क्या का मतलब होता है, बैड या इनफेमस। जैसे कोई ऐसा इंसान जो कि किसी को हर्ट करता है, तकलीफ देता है, मारता पीटता है, उस इंसान को ऑब्नक्शियस कहा जाता है। ऑब्नक्शियस मीन्स बैड या इनफेमस। ठीक है। फ्रेगरेंट, फ्रेगरेंट खुशबूदार होता है, स्मेलिंग होता है, प्लीजेंट होता है। फ्रेगरेंट का मतलब क्या होता है, खुशबूदार। जैसे कोई बहुत ही अच्छा ये फूड बन रहा हो आपके घर में, तो क्या कर सकते हैं आप, फ्रेगरेंट स्मेल। ठीक है। स्मेलिंग प्लीजेंट, ऐसा इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है उसको जैसे टेस्टफुल ये भी बोल सकते हैं। फ्रेगरेंट मीन्स क्या होता है, खुशबूदार, स्मेलिंग प्लीजेंट। ठीक।
अब गार्गेंचुअर गार्गेंचुअर मीन्स होता है ब्यूटी या ग्रेस, ठीक है, जिसके चेहरे पे चमक होती है, अजीब सी खूबसूरती होती है उसके चेहरे पे, बहुत ही प्लीजेंट ब्यूटीफुलनेस होती है, उसको कहा जाता है फ्रेगरेंट। फ्रेगरेंट मीन्स सॉरी गार्गेंचुअर में ब्यूटी या ग्रेस। विस्ता, विस्ता मीन्स होता है नज़ारा या व्यू। जैसे कहीं आप हिल स्टेशन पे गए या फिर कहीं गए तो व्हाट अ ब्यूटीफुल विस्ता, जैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना, करते हैं ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, व्हाट अ ब्यूटीफुल एडवेंचर, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो हम उस ब्यूटीफुल प्लेस को विस्ता बोल सकते हैं। विस्ता मीन्स बोल नहीं सकते, बोलना ही चाहिए। तो आज से आप क्या करोगे कि आप व्यू को या फिर किसी इनके जगह पे नॉर्मल वर्ड्स जो होते हैं उन वर्ड्स को आप यूज़ करना छोड़ दोगे। प्रॉमिस करो आप लोग नहीं यूज़ करोगे, ठीक है। अब जो मैं बता रही हूँ उसी को यूज़ करो, उसके जगह पे वही यूज़ करोगे, ठीक है। विस्ता मीन्स नज़ारा या व्यू। इवैक्यूएटेड, एक्सकैवेटेड, एक्सकैवेटेड मीन्स होता है डिग या सर्वेड। एक्सकैवेटेड, एक्स मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को खोदना, ठीक है, खोदना मीन्स होता है, डिग मीन्स होता है खोदना। एक्सकैवेटेड, एक्स जो होता है ना वो एक रूट वर्ड्स है, आप रूट वर्ड्स याद करके बहुत सारे वर्ड्स के लगभग मीनिंग आप निकाल सकते हो, ठीक है। और मैं कभी ना कभी जरूर लाऊंगी, रूट वर्ड्स भी लेके आऊँगी। एक्सकैवेटेड मीन्स होता है डिग या सर्वेड। एक्सह्यूम्ड, एक्सह्यूम्ड मीन्स होता है डिग आउट, डिग आउट मीन्स बाहर खोद के बाहर निकालना, डिग आउट, ठीक है। एक्सह्यूम्ड मीन्स होता, एक्सह्यूम्ड मीन्स मैंने बताया कि डिग आउट होता है, डिग आउट मीन्स खोदना। बड़ी, बड़ी मीन्स दफनाना, बड़ी मीन्स दफनाना। जैसे किसी और मज़हब में जैसे मुस्लिम्स हो गए या फिर किसी और चीज़ में, या फिर किसी चीज़ को हम मिट्टी के अंदर किसी भी डेड बॉडी को डालते हैं तो उसको दफनाना कहा जाता है, तो उसको बड़ी कहेंगे, ठीक है। आज से इस वर्ड्स को का मीनिंग बिल्कुल आप चेंज कर दोगे। बड़ी मीन्स दफनाना। एट होम, एट होम मीन्स होता है कंफर्टेबल, एट होम मीन्स कंफर्टेबल। एट होम मीन्स घर नहीं होता, घर पर नहीं होता है, कंफर्टेबल होता है। विट्रियोलिक, विट्रियोल मीन्स कटु या हार्श, सीवियर। विट्रियोलिक मीन्स कटु या हार्श, सीवियर। लैसिट्यूड, लैसिट्यूड मीन्स लैसिट्यूड, लैसिट्यूड एक लेजी वर्ड से आया है, ठीक है। लेजी मीन्स क्या होता है, सुस्त होता है, और लैसिट्यूड मीन्स होता है सुस्ती, लेजीनेस, लथार्जी, ठीक है। स्पेट, स्पेट मीन्स होता है झोंका या फ्लड। जैसे ये वाला गाना सुने हो, आवारा हवा का झोंका है, ये वाला गाना, यही वाला झोंका है दोस्तों, यही सेम टू सेम यही झोंका है। आप इसको गाना में भी सेट कर सकते हो। क्या होता है, स्पेट मीन्स होता है झोंका या फ्लड, ठीक है। इम्ब्यू, इम्ब्यू मीन्स होता है रंगना। अब देखो मैं बहुत ही मस्त वे में पढ़ाऊँगी, मस्त सा बताऊँगी। जैसे ये गाना सुने हो, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, ये वाला गाना सुने हो नहीं ना, तो जरूर सुने होगे, ठीक है। तो वही वाला रंगना है दोस्तों। इम्ब्यू मीन्स होता है रंगना, कलर या सफ्यूज। इम्ब्यू मीन्स रंगना, कलर या सफ्यूज। हिंज, हिंज मीन्स फंदा, वो जो वो होता है ना, वो क्या कहते हैं उसे, जैसे देखो देखते होगे वो जो बलि दी जाती है, गॉड्स की बलि जो दी जाती है, तो उसमें क्या कहते हैं, वो जो लकड़ी का जो वुडन बना होता है ना, वुडन हिंज, उसी को कहते हैं फंदा, वुडन या लैच, ठीक है, वुडन लैच। सूद, सूद मीन्स जैसे किसी को गुस्से को शांत करना। सूद मीन्स जैसे बोलते हैं काम डाउन, ऐसा बोलते हैं कि प्लीज़ शांत हो जाओ। जैसे कोई बहुत ही आग बबूला है, किसी बात पे गुस्सा में है, तो उसको बोल सकते हैं, उसको सूद करना, ईज करना, शांत करना, ठीक है। कस्प, कस्प मीन्स क्या होता है कि ये वाला मान के चलो कि ये नाइफ है, ये क्या है, ये नाइफ है, ये वाला पॉइंट जो हुआ ना, ये कस्प हुआ, ऑन द कस्प ऑफ नाइफ, ठीक है। कस्प मीन्स होता है नोक या फिर एज। इनंसिएट, इनंसिएट मीन्स होता है प्रोनाउंस करना। जैसे जैसे बोलते हैं कमल, क क क क क, इस तरह से करते हैं ना वर्ड यूज़, जैसे कभी हम उसके साथ चला जाता कमल, ऐसा वाला यूज़ करते हैं, तो उसको कहा जाता है इनंशिएट मीन्स उच्चारित करना, ठीक है, प्रोनाउंस करना।
कंपेलिंग मीन्स होता है विवश करना या फोर्स करना, कंपेलिंग मीन्स विवश करना या फोर्स करना। नादर मीन्स पतन या डिक्लाइन। सोमनोलेंट मीन्स होता है निद्राजनक या स्लीपी, सोमनोलेंट मीन्स होता है निद्राजनक या स्लीपी। नादर मीन्स पतन या डिक्लाइन। ठीक है, तो मैं बस टोटल 24 वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को आप अच्छे से मेमोराइज कर सकते हो, लिख सकते हो और याद कर सकते हो। बार बार मेरे साथ बोलो और बार बार बोलने से ही आप लोगों को याद हो जाएगा। इसके लिए कोई अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, इजी वे में आप याद कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नए वर्ड्स के साथ और नए ग्रामर टिप्स के साथ। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।